हमने प्रीवियस वीडियो में मल मेथड का सबसे पहला टाइप कवर किया था जिसमें हमने नूजॉल को यूज़ किया था यानी कि एक हाइड्रोकार्बन ऑयल को यूज़ किया था। इस बार हम मल मेथड का एक दूसरा टाइप देखने वाले हैं जिसमें हम केबीआर पेलेट यूज़ करेंगे। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मल बेसिकली 2 फेजेस का एक मिक्सचर है। प्रीवियस वीडियो में हमने जब नूजॉल यूज़ किया, तब हमने देखा था कि वहाँ पर नूजॉल जो था वो लिक्विड था और हमारा सैंपल था वो सॉलिड था। लेकिन इस केस में हम 2 सॉलिड्स को यूज़ करने वाले हैं। हमारा सैंपल तो सॉलिड होगा ही, इसके अलावा हमारा जो मेन फेज़ है, जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेज़ेंट होगा, वो भी सॉलिड ही होगा। वो केबीआर से बना हुआ होगा, इसके लिए इसका नाम है केबीआर पेलेट। तो इसमें क्या अलग-अलग स्टेप्स इन्वॉल्वड है, ये एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम हमारा सैंपल लेंगे, जो कि बहुत कम क्वांटिटीज़ में है। आप देख सकते हो 1 एमजी या फिर कभी-कभी इससे भी कम क्वांटिटीज़ में लिया जाता है सैंपल को। ये जो सैंपल है इसे हम ग्राइंड करेंगे, सो फाइनली ग्राउंड इन एम एंड पी यानी कि मोर्टार एंड पेसल। तो एक छोटे पार्टिकल साइज़ का हमें हमारा सैंपल मिल जाएगा, बहुत कम क्वांटिटी में, वो भी 1 एमजी एज़ वी कैन सी हियर। उसे हम मिक्स करेंगे अराउंड एंड अबाउट 100 एमजी केबीआर के साथ। अब ये क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, 100 एमजी से ऊपर भी जा सकता है, 150 200 तक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि केबीआर जो है वो ड्राइड होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है हम आगे जाके देखेंगे। तो इसके साथ हमने ये जो केबीआर येलो में मैंने दिखाया हुआ है और ये ब्राउन में जो दिखाया है वो सैंपल है। तो इन दोनों को अगर हमने एक बार मिक्स कर दिया तो ये कुछ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऐसा निकल कर आता है। ये पूरा जो हमने मिक्सचर बनाया, इसे हम बेसिकली एक स्टेनलेस स्टील डाई में इंसर्ट करेंगे। यानी कि ये डाई एग्ज़ैक्टली है क्या? नीचे का आप एक लेवल देख सकते हो, उसके ऊपर हमने ये पूरा जो मिक्सचर है हमारा वो रखा हुआ है और उसके ऊपर और एक डाई है यहाँ पर, और ये पूरा एक कवर के साथ एनकैप्सुलेट किया हुआ है। और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम जैसे टैबलेट कंप्रेशन में देखते हैं, उस केस में हम जैसे कंप्रेस करते हैं पाउडर को और हमें एक टैबलेट मिलकर आती है। उसी तरह यहाँ पर भी हम स्टेनलेस स्टील डाई जो है वो यूज़ करके एक पेलेट या फिर एक मल बनाएँगे। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पर जो प्रेशर हमें अप्लाई करना है वो हाइड्रोलिक प्रेस को यूज़ करके हम अप्लाई करेंगे, ये मैन्युअली नहीं किया जाता। इसमें हम हाइड्रोलिक प्रेस को यूज़ करेंगे जिसकी वजह से यहाँ ऊपर जो प्रेशर लगता है वो अराउंड 10,000 टू 15,000 साई प्रेशर होगा, यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और ये जो प्रेशर लगेगा, इसकी वजह से ये जो पाउडर है ये एक थिन फ़िल्म या फिर डिस्क या मल या पेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको जो कहना है कह सकते हो आप। ये जो थिन फ़िल्म होगी, इससे हम ये एनालिसिस के लिए एक होल्डर पर रख देंगे, यानी कि ये जो होल्डर है व्हाइट कलर में मैंने बनाया है, उसके ऊपर ये डिस्क या मल को रखा जाएगा। और ये जो होल्डर है, इसे हम आसानी से हमारे आईआर स्पेक्ट्रोमेट्री में इंफ्रारेड जो रेडिएशंस फॉल होते हैं हमारे वो पूरे इंस्ट्रूमेंट में, वहाँ पर वो पाथ में रख सकते हैं, जिससे कि ये डिस्क या मल या पेलेट का एनालिसिस किया जा सकता है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कैसे हम केबीआर पेलेट को यूज़ करते हैं। अब केबीआर ही क्यों, ये भी हम देखेंगे, इसके अलावा और कुछ चीज़ें जो कंसिडर करनी है आपको वो भी देखते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हम काफ़ी बार इसमें वैक्यूम अप्लाई करते हैं, क्योंकि बीच-बीच में अगर एन्ट्रैप्ड एयर होगी तो उसकी वजह से एनालिसिस में प्रॉब्लम आएगी, उसकी वजह से वो जो डिटेक्टर में जो पीक्स आते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम वैक्यूम अप्लाई करके सारा का सारा जो एयर एन्ट्रैप्ड है वो निकाल लेंगे। इसके अलावा केबीआर हम क्यों यूज़ करते हैं? इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो ये डायरेक्टली कंप्रेसिबल है। यानी कि आपने टैबलेट्स में सुना होगा कि कुछ एक्सिपिएंट्स कंप्रेसिबल नहीं होते, यानी कि वो डायरेक्टली कंप्रेस होके एक कॉम्पैक्ट फॉर्मुलेशन नहीं दे सकते। लेकिन केबीआर डायरेक्टली कंप्रेसिबल है, तो एक आसानी से हमें यहाँ पर एक डिस्क या पेलेट मिल सकती है अपॉन कंप्रेशन। यानी कि यहाँ पर हम एक बार कंप्रेस कर देंगे, उसके बाद आसानी से ये पेलेट मिल जाएगा हमें। तो ये डायरेक्टली कंप्रेसिबल है सबसे पहले तो। इसके अलावा ये आईआर के लिए ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आईआर रेडिएशन अगर इस पर फॉल होगी, तो उसपे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो कोई भी रेडिएशन को अब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो मल हमारा जो पेलेट है यहाँ पर, उसी का एनालिसिस देखने मिलेगा, डिटेक्टर में उसी की पीक्स आएँगी, क्योंकि केबीआर कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है आईआर रेडिएशन के लिए। इसके अलावा आपको और एक ध्यान जो रखना है, अपार्ट फ्रॉम एन्ट्रैप्ड एयर हमें मॉइस्चर को भी कंप्लीटली अवॉइड करने की ज़रूरत है ये पूरे अपैरेटस में। इसका रीज़न ये है कि अगर मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर बेसिकली H2O है, वाटर का एक फॉर्म है, राइट? तो अगर मॉइस्चर आ गया तो उसकी वजह से जो OH है, H2O में जो OH प्रेज़ेंट होता है, O और H के बॉन्ड्स होते हैं,
उसमें हमें वाइब्रेशंस देखने मिलेंगे जिसके पीक्स हमें फाइनली हमारे डिटेक्टर में फाइनली जो पीक्स आते हैं, हमें वो जो पूरा ग्राफ आता है, उसमें हमें ओएच का स्ट्रेचिंग और बेंडिंग भी मिलेगा, जो कि 3500 सेंटीमीटर इनवर्स और 1640 पर होगा। यानी कि हमारा जो स्ट्रेचिंग होगा ओएच का वो 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर होगा वेवलेंथ पर, और जो हमारा बेंडिंग होता है वो 1640 सेंटीमीटर इनवर्स पर होता है, जो कि हमें ईज़िली ग्राफ में दिखकर आता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है ये मल या फिर ये पेलेट का एनालिसिस करने में, क्योंकि वो पीक्स कई बार कोलाइड कर जाती है, जिसकी वजह से हमें फाइनली पता नहीं चलता कि वो कंपाउंड एग्ज़ैक्टली है कौन-सा। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी केबीआर पेलेट यूज़ करते वक़्त। थैंक यू।